हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है ये टॉप 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। पहला हो चुका है। आज का जो सेट है ये ज्योग्राफी का पार्ट 2 है। इसमें 50 क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन है। यही जो क्वेश्चन होता है सारे एग्ज़ाम में पूछे जाता है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। तो ये जो पृथ्वी के धरातल से ऊपर जो वायुमंडल की परत है उसका सही क्रम क्या है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले जो है क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। नंबर 2, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि ये जो जितना भी जेट विमान होता है या हवाई जहाज वो अधिकतर समताप मंडल में ही उड़ान भरते हैं। तो उसमें जो समताप मंडल होता है वहाँ का जो मौसम होता है वो ना कोई बादल होता है और न ही कोई मौसमी घटनाएं होती, इसीलिए वहाँ की जो वायु होती है उसमें वायुयान उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन 3 जो है, हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है, ये गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 4, जेपेला और नाथुला दर्रे निम्न में से किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? सिक्किम में। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 5, एक सींग के गैंडे की विश्व की 2/3 संख्या किस अभ्यारण्य में है? तो एक सींग के जो गैंडे हैं वो किस अभ्यारण्य में है वो आपको बताना है। किस अभ्यारण्य में? कांजीरंगा। और कांजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये असम में। कहाँ पे? असम में। ये जो कांजीरंगा अभ्यारण्य है उसको एक सींग गैंडे के लिए ही ये प्रसिद्ध माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो किस प्रकार के पर्वतों पे पाई जाती है? नवीन मुर्दार पर्वत पर पाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 7, राम सेतु शुरू होता है। तो राम सेतु शुरू कहाँ से होता है? धनुकोष्ठी से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? ये जो संथाल जनजाति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी जनजाति दिवाली को शौक का त्योहार मानती है? तो वो कौन सी जनजाति मानती है? थारू जनजाति। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है वेम्बनाड झील, ये केरल में है, ये सही है। लोकटक जो झील है ये मेघालय में नहीं है, ये कहाँ पे है? मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी ही। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 12, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो किस दो पर्वत श्रेणियों के बीच है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। कोस्ट को परिवहन की सुविधा मिले कम लागत पे, तो वहीं पे ये संयंत्र लगाया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी, ताकि कोयले के परिवहन पर लागत कम की जा सके। क्वेश्चन नंबर 14,
राष्ट्रीय पौध डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? विशाखापत्तनम। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित कहाँ किया गया था? सिंदरी में। और सिंदरी कहाँ है? धनबाद में। अब कब कब स्थापित किया गया था? 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। इसके अंतर्गत संसार के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग आता है। तो कितना भाग आता है? 2.4% आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 17, किस मिट्टी की ऊपरी परतों में लवणों का संचयन हो जाता है? तो किस मिट्टी के ऊपरी परत में होता है? तो मरुस्थलीय मिट्टी का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 18, सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? ये जो सुंदरवन क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सा? जलोढ़ मिट्टी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 19, चंदन के वृक्ष सामान्यतः किन वनों में पाए जाते हैं? ये जो चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की पहली सूती वस्त्र मिल 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर में स्थापित की गई थी। वह किस राज्य में स्थित है? तो वो किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 21, किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला है? तो सबसे अधिक जो श्रमिकों को रोजगार मिला है वो किसमें? सूती वस्त्र में। यहाँ पे वस्त्र में मिला हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की पहली कागज मिल 1832 में स्थापित की गई थी। यह मिल कहाँ लगाई गई थी? तो ये मिल कहाँ पे लगाई गई है? पश्चिम बंगाल में श्री रामपुर में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 22, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो वेस्टर्न घाट से। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की पश्चिम से पूरब की दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? तो जो है वो कितना है? 2900 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा जो चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं वो कर्नाटक राज्य में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कोंकण के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 27, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वो कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। और ये कहाँ पे अवस्थित है? ये जो द्वीप है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो पुलिकट झील के समीप। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो वो कौन सा है? सुमात्रा। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 29, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो ये कहाँ पे अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 30, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। तो ये कहाँ पे है? ये जो द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है वो प्रवाल उत्पत्ति का है। इसका जो उत्पत्ति हुआ है वो प्रवाल उत्पत्ति से हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो गोवा का जो भाषा है वो कोंकणी, वो सही है। ऑप्शन बी मेघालय खासी, ये भी सही है। नागालैंड अंगामी, ये भी सही है। सिक्किम तिब्बती, ये गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी।
क्वेश्चन नंबर 32, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? तो भारत में जो जनजातियों का निर्धारण है वो क्या आधार है? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 33, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो असम मेरी ये सही है, नागालैंड कोइनक ये भी सही है, अरुणाचल प्रदेश में अपतानी ये भी सही है, मध्य प्रदेश में लबांडा ये गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न स्थानों में से कहाँ सेम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो यहाँ कहाँ पे ये जनजाति पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की सर्वाधिक आद जनजाति है। तो भारत की जो सर्वाधिक आद जनजाति वो कौन सा है? जारवा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 36, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी है? तो वो कौन सी है? काली मिट्टी। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदक प्रारूप लोहे को अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वरक होता जा रहा है? तो वो कौन सा है? लेटराइट मिट्टी। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत में जो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा माना जाता है वो जलोढ़ मृदा को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग। तो भारत में जो सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है वो कौन सा है? कौन सा है? कछारी मिट्टी। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 40, दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो वो कौन सा कण मिलता है? तो बालू कण मिलता है, चिकना कण मिलता है और पांसु कण, सभी प्रकार के कण मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में पाई जाने वाली खादर एवं बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 42, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश। तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 43, अलमाती बांध किन के बीच विवाद का कारण है? तो ये किस किस राज्य के बीच विवाद का कारण है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 44, रणथंभौर वन पर क्वेश्चन नंबर 44, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो रणथंभौर वन्य प्राणी वो राजस्थान में है और ये बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। कौन शेर के लिए? बब्बर शेर के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित सही नहीं है वो आपको बताना है। एक तरफ है भारतीय रेलवे की इकाई और है स्थान जहां स्थित है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। रेलवे स्टाफ कॉलेज ये बड़ोदरा ये सही है। केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन ये वाराणसी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 46, गांधी सागर बांध निम्न में से किस एक का भाग है? तो ये किसका भाग है? चंबल परियोजना का। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? तो सतारा क्यों प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 48, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पे अवस्थित है? उत्तराखंड में। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 49,
ओंकेश्वर परियोजना निम्न नदियों में से किस एक से संबंध है? तो किससे संबंध है? नर्मदा से। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है, ये सही है। उज्जैन को महाकाल का नगर कहा जाता है, ये भी सही है। कोलकाता को आनंद का नगर कहा जाता है, ये सही है। जैसलमेर को झीलों का नगर नहीं कहा जाता है। तो इसमें जो गलत है वो कौन सा है? डी। ये 50 क्वेश्चन था। ये ज्योग्राफी का पार्ट 2 था। ज्योग्राफी से और कुछ कुछ क्वेश्चन का वीडियो बनेगा, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और आप इसको रिवीजन के तौर पे 1 से 2 बार देखिएगा तो सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ये है कि कम टाइम में, ये जो वीडियो है वो है कि कम टाइम में आप सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आप सिर्फ आपको आंसर जानना है और इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।